हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखो, हम लोग क्लास 10th यानी कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुपद, जो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है, पॉलिनोमियल, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले देखो, हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। राइट, मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं। देखो, उसी श्रृंखला को अगले बढ़ाते हैं, सवाल करते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल अल्फ़ा व बीटा हों तो अल्फ़ा² बीटा प्लस बीटा² अल्फ़ा का मान होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी ऐसा आपको सवाल बोले कि अल्फ़ा बीटा मूल दे दिया, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो, बहुपद हमारे पास में दिया है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5, ये बहुपद दिया है। ठीक है। अब इसके मूल हमें अल्फ़ा बीटा दे दिए हैं, तो हमें पता है चूंकि मूलों का योगफल क्या होता है, योगफल बराबर माइनस बी बटे ए होता है कि नहीं। योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस का 3 है और ए का मान है हमारे पास में 2। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 3/2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। राइट, एंड गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल हमें पता है, अगर मूल ये हैं तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी का मान है 5, ए का मान है 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, ये हमें दिया है। ठीक है। अब हमें मान निकालना है ये, तो इसको निकाल लेते हैं। इसलिए अल्फ़ा² बीटा प्लस बीटा² अल्फ़ा, यहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे तो। देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा गया तो बीटा तो चला ही गया, बचा गया सिर्फ अल्फ़ा, प्लस यहाँ से क्या बचा, सिर्फ बीटा। तो अब आपको गुणनफल भी पता है, योगफल भी पता है, रख दीजिए मान। अल्फ़ा बीटा का मान कितना, 5/2, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, 3/2। तो कितना हो गया, 15/4। ये आंसर हो गया, बस सिंपल। ठीक है। हाँ, इतना सही है, अच्छा सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा मतलब ऐसा ही सवाल है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मैंने 28 डाल रखा है, 27 है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको दिया। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, अभी हम करेंगे ये वाला। इसमें देखो, जो बहुपद दिया है, ठीक है, आप मैंने क्वेश्चन, अगर आप इसका फर्स्ट मतलब जो लेक्चर देखेंगे जहाँ से मैंने स्टार्ट करवाया, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया, तो आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। आपके पास में एक बहुपद दिया है, एक्स बराबर f(x) बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24, ये आपको दिया है। और बोला है कि इसके दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है। दो शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 12। दो शून्यांकों का गुणनफल 12, तब बहुपद के शून्यांक बताइए। दो शून्यांकों का गुणनफल आपको दे दिया है 12, तब आपको क्या करना है, वो बताना है इसके शून्यांक क्या होंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, अगर आप इसमें देखेंगे, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो अगर आपको देखो पता हो, इसके अगर आप शून्यांक मान लें, माना शून्यांक आप मान सकते हैं, शून्यांक अल्फ़ा बीटा व गामा है। ठीक है, मैं इसकी हिंट दे रहा हूँ आपको, इसको खुद से सॉल्व करना है। मैं अगला सवाल करवाऊंगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर इसके अल्फ़ा प्लस इसी, अभी देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो त्रिघात बहुपद था उससे संबंधित सवाल किया था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि शून्यांकों का जो योगफल होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, -b/a। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना, 5, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, बटे 1, यानी 5 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है। और दो का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये कितना होता है, c/a। c का मान कितना, -2, और a का मान है 1, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। ठीक है, -d/a, तो अल्फ़ा बीटा गामा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 24 माइनस का। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब दिया है दो का गुणनफल, दो का आपको गुणनफल, कोई भी दो हो सकते हैं, हमें नहीं पता कौन से होंगे दो, लेकिन कोई भी दो हैं जिनका गुणनफल आपको दे दिया। तो अब आप क्या करना, दो का गुणनफल, आप दो का
ये इक्वेशन नंबर 3 है। अगर आप इसमें 3 में देखो 2 का है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हम मान लेते हैं कि माना हमने अल्फ़ा बीटा बराबर 12 दिया है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर अल्फ़ा बीटा बराबर 12 है तो इक्वेशन नंबर अगर आप 3 से देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर आपके पास -24 है। तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा बीटा का मान 12 रख देंगे तो 12 गामा बराबर -24 हो जाएगा। तो यहाँ से गामा बराबर कितना हो गया -2। अगर गामा बराबर -2 है तो यहाँ से आप क्या करना, गामा का मान यहाँ रखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आएगा कि नहीं, बताओ। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आएगा कि नहीं। सेम टू सेम आप क्या करना, यहाँ से आप गामा कॉमन ले लो। आप यहाँ से गामा कॉमन लोगे, अल्फ़ा बीटा का मान आपने मान रखा है, ठीक है। मैं देखो पहले बता रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ से देखो मैं बता रहा हूँ, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैसा ही रहने दो और गामा का मान रख दो। गामा का मान आपके पास में कितना -2 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ये देखो 5, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 7। ये 2 को उधर जाओ प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई, इसको आप डिब्बे में बंद कीजिए। यहाँ वाली से इक्वेशन से आप उठाएंगे तो अल्फ़ा, यहाँ से अगर आप बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से अगर आप बीटा छोड़ो, ये अल्फ़ा बीटा वैसे ही रखो, प्लस यहाँ से अगर आप गामा कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना -2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 है और अल्फ़ा बीटा का मान है 12 प्लस गामा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना ये यहाँ, और गामा का मान आपको पहले से पता है, गामा का मान कितना है, गामा का मान है आपके पास में -2 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा में ये एक इक्वेशन बनेगी, और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा का मान आ जाएगा। मैं हिंट दे दी मैंने आपको, ठीक है। अब आप इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। पहले मैंने आपको जो हिंट दिया उसको आप इस्तेमाल कीजिए, फिर वहाँ से आपको जो भी है वो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, या आप यहीं पर देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर छोड़ रहे हैं बीच में, कोई बात नहीं। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 7 आ रहा है कि नहीं। 2 मूल कौन कौन से हो सकते हैं कि जिनका योग 7 आया, जोड़ने पे कितने आए 12 भाई, सॉरी जोड़ने पे 7 आया, गुणा करने पे कितना आया 12। देखो गुणा करने 12 ही तो आ रहा है जो हमने माना है। यहाँ पर आप देखिए गुणा करने 12 आ रहा है और जोड़ने पे कितना आ रहा है 7। तो कौन कौन से मूल हो सकते हैं, अल्फ़ा का मान होगा 3 और बीटा का मान होगा 4, बस बात खत्म। या बीटा का मान 4, अल्फ़ा का मान 3, 3 और 4 से कितने हो गए 7, और गुणा करेंगे तो 12। देखिए मैंने क्वेश्चन बता दिया, आप डिटेल से इसको लिख लीजिएगा। तो अल्फ़ा बराबर होगा 3, बीटा बराबर होगा 4 और गामा बराबर -2, बस ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ठीक है ना, आंसर ये हो गया, परेशान ना होइए। अच्छा सवाल है। अच्छा देखो एक सवाल और है, 29वां सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। या चलो इसको अगली क्लास में करेंगे। एक और सवाल बचा है, थोड़ा अच्छा सवाल है, वो मैं आपको और अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना ही रखिए। और मेरे ख्याल से जो बहुपद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सारे करवा दिए हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो हम लोग और एक आध क्लास इसमें कर लेंगे, वरना करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट उसके भी क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।